Audio Jungle. जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। बजट 2025 पेश कर दिया गया। आज हम आपको बताते हैं कौन सी चीज़ें महंगी हुई और कौन सी चीज़ें सस्ती हुई और इनका आम आदमी की ज़िंदगी पे क्या असर पड़ेगा। स्टार्ट करते हैं सोलर पैनल से। सोलर पैनल की दरामदात में 18% इजाफा कर दिया गया। इसका मतलब ये हुआ कि सोलर पैनल जो हैं वो अब महंगे हो जाएंगे। सोलर पैनल का इस्तेमाल वैसे ही बहुत ज़्यादा होता जा रहा है क्योंकि जो लाइट हुकूमत की तरफ से तैयार की जाती है वो बहुत ज़्यादा महंगी है, जिसकी वजह से लोगों ने सोलर का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा शुरू कर दिया। लेकिन 18% टैक्स के इजाफे के बाद अब ये महंगे हो जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि सोलर इंडस्ट्री को डिस्करेज किया गया है। हालांकि ऐसा नहीं करना चाहिए था। सोलर पैनल का इस्तेमाल ज़्यादा होता जा रहा है और लोगों के ये फ़ायदे के लिए चीज़ है। इसके बाद मैं बात करता हूँ नॉन फाइलर्स के लिए मुश्किलात। नॉन फाइलर्स ना अब प्रॉपर्टी ख़रीद सकेंगे ना कोई गाड़ी ख़रीद सकेंगे क्योंकि बैंक अकाउंट खुलवाने के लिए भी इनको पहले फाइलर होना ज़रूरी होगा, क्योंकि इनको टैक्स के सिस्टम के अंदर लाने के लिए ये इकदाम किया गया है ताकि ये फाइलर हों। उसके बाद ये अपने प्रॉपर्टियों की सेल परचेज़ या गाड़ी वगैरह या जो भी मामलात हैं वो कर सकते हैं। इसी तरह अगर ये बैंक में अपना 1 लाख रुपया रखवाएंगे तो उस पर 1% टैक्स कटेगा। ये मतलब हुआ कि 1 लाख के पीछे 1000 रुपया आपको हुकूमत को देना पड़ेगा। इससे तो आपको चाहिए कि आप जल्द से जल्द फाइलर हो जाएं। इसके बाद जो अगली बात मैं करता हूँ वो करता हूँ ऑनलाइन शॉपिंग। ऑनलाइन शॉपिंग का रिवाज जब बहुत ज़्यादा होता जा रहा है, लोग ऑनलाइन शॉपिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, बल्कि इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी ऑनलाइन जो शॉपिंग है इसको काफ़ी पसंद किया जाता है और ये एक आसान चीज़ है कि आप कोई चीज़ ऑर्डर करते हैं वो आपको घर बैठे बैठे मिल जाती है। ऑनलाइन शॉपिंग को भी मुश्किल बना दिया गया। इसके ऊपर 2% जो है वो टैक्स आयद कर दिया गया। इसका मतलब अब आप कोई भी चीज़ मंगवाएंगे तो उसके ऊपर आपको 2% टैक्स अदा करना पड़ेगा, यानी कि इसकी प्राइस में इजाफा हुआ। इसी तरह जिन्होंने पालतू जानवर रखे हुए उनके लिए भी कोई अच्छी खुशखबरी नहीं है। अब जो उनकी खुराक है वो भी महंगी कर दी गई है। इसी तरह चॉकलेट और कॉफ़ी के जो शौकीन हैं वो भी अब अपनी आदत को थोड़ा सा कम करें, हम तो यही कहेंगे, क्योंकि चॉकलेट और कॉफ़ी जो हैं वो भी महंगी कर दी गई हैं। इसी के साथ बेकरी आइटम्स में भी इनकी कीमतों में भी इजाफ़ा किया गया है। अब बात करूं अगर मैं आगे गाड़ियों की कीमतों में, बहुत ज़्यादा ये जो है इसमें लोग पूछते भी हैं, तो गाड़ियों की कीमतों में जो 850 सीसी की गाड़ियां हैं उनको महंगा कर दिया गया है। 850 की गाड़ी जैसे ऑल्टो है, अब आपको जो आज रिसेंट प्राइस है तो आप इस अंदाज़ा कर लें कि 1,70,000 रुपया ऑल्टो गाड़ी महंगी हो चुकी है। 18% जो है वो उसके ऊपर टैक्स आयद कर दिया गया है। हाइब्रिड गाड़ियां जो हैं उनके ऊपर भी टैक्स आयद कर दिया गया है और कार्बन जो है टैक्स के नाम के ऊपर उनके ऊपर ये टैक्स एक आयद किया गया है। इसी तरह जो है दफाई बजट में भी 20% इजाफा किया गया है। पिछले साल ये 18% था और साथ ही सिपाहियों और अफसरान के लिए भी खुसूसी अलाउंस का ऐलान किया गया है। अब मैं बात करूँ आपको तनख्वाहदार तबके की, तो जिसकी तनख्वाह 1 से 6 लाख रुपए है उसको तो कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। 6 से 12 लाख जिनकी इनकम है, जो तनख्वाह ले रहे हैं, तो उसमें उनको 30,000 रुपया जो वो पहले अदा करते थे अब वो 6,000 करेंगे, यानी कि उसमें कमी की गई है। 5% से लेकर 1% किया गया है। इसी तरह जिनकी तनख्वाह 12 से 22 लाख रुपया है उसको 15% से 11% कर दिया गया है। इसी तरह 22 से 32 लाख रुपया जिनकी तनख्वाह थी उनकी जो पहले उनके ऊपर टैक्स था वो था 25%, अब उसको कम करके 23% कर दिया गया है। इसी तरह अगर मैं और बात करूं आपको इनकी पेंशनर के हवाले से, तो जो पेंशन है उनमें 7% इजाफा किया गया है और जो तनख्वाहें हैं उनमें 10% इजाफा किया गया है। इसी तरह और मैं बताऊं आपको जो ये है ज़राअत का शोबा बड़ा ही एक इम्पॉर्टेंट शोबा है। 24% मईशत जो है हमारी इसके ऊपर डिपेंड करती है। इसमें कई नए प्रोग्राम इंट्रोड्यूस करवाए गए हैं
جس میں کہا گیا کہ چھوٹے کسان کو 1,00,000 روپے کا قرضہ دیا جائے گا، وہ بھی کسی بغیر ضمانت کے۔ دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے۔ اور کپاس کی فصل کو بہتر یا پروموٹ کرنے کے لیے بھی کافی اس میں اقدامات کیے گئے ہیں۔ اب میں آپ کو ریئل جو اسٹیٹ ہے سیکٹر، اس کے بارے میں بھی بتاتا ہوں۔ اس کو پچھلے سالوں سے جو ریئل اسٹیٹ کے کاروبار تھا اس میں کافی مندہ تھا، لوگوں کی پراپرٹیوں کی سیل پرچیز نہیں ہو رہی تھی، ڈیلر وغیرہ پریشان تھے، لیکن اس میں حکومت نے ایک اچھا اقدام کیا ہے۔ جو فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی تھی وہ پراپرٹیوں کی خرید و فروخت پہ ختم کر دی گئی ہے۔ اسی طرح جو دوسرے ٹیکس ہیں ان کو کم کر دیا گیا ہے۔ اسلام آباد میں جو پراپرٹی کی خرید و فروخت ہے اس کی جو اسٹیمپ ڈیوٹی ہے وہ بھی کم کر کے 1% کر دی گئی ہے۔ اسی طرح یہ ایک اچھا اقدام ہے، اس سے ریئل اسٹیٹ جو ہے اس کے کاروبار کرنے والوں کو فائدہ ہوگا، جو پچھلے کچھ عرصے سے لوگ بڑے پریشان تھے خاص طور پہ اس شعبے کے اندر۔ تو اس اقدام سے ان کو فائدہ پہنچے گا، کیونکہ اس میں انہوں نے کافی جو اسٹیمپ ڈیوٹیاں وغیرہ ہیں وہ جو ٹیکسز وغیرہ تھے وہ کم کیے ہیں، اور فیڈرل ایکسائز جو ڈیوٹی تھی وہ ختم کر دی گئی ہے۔ تو اسی طرح جو سگریٹس وغیرہ ہیں ان کو بھی مہنگا کر دیا گیا ہے۔ اسی طرح پیٹرولیم مصنوعات اور منرل واٹر اور مشروبات بھی مہنگی کر دی گئی ہیں۔ اب منرل واٹر پیتے بھی احتیاط کیجیے گا کیونکہ وہ بھی مہنگے ہو گئے ہیں۔ تو اسی کے ساتھ ہم اپنے پروگرام کو ختم کرتے ہیں۔ اجازت دیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، اور ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔